मेयर कराची साहब, रमजान शुरू होते ही कराची के तमाम बाजारों, मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स में एक बार फिर खुली बदमाशी और जोर जबरदस्ती के साथ पार्किंग और चौकीदारी के नाम पर भत्ता वसूली का काम शुरू हो गया। और किसी शहरी की मजाल नहीं है कि वो इस भत्ते को देने से इनकार करे। और अगर किसी ने जरा सी आकर दिखाने की कोशिश भी की तो ये जत्थों की शक्ल में उस पर हमला आवर हो जाते हैं। फिर ना ये किसी लेडीज को देखते हैं और ना ही बच्चों का ख्याल करते हैं। और मजे की बात तो ये कि ये गुंडागर्दी और बदमाशी आप ही की कराची पुलिस और आप ही की केएमसी और टीएमसी की मौजूदगी में हो रही, जो रमजान की वजह से शहरियों की शिकायत सुनने के लिए तमाम बाजारों और मार्केटों में कैंप लगाकर बैठे। लेकिन ना जाने क्यों ये भत्ताखोर या ये माफिया पुलिस और केएमसी या टीएमसी से मावरा है, या फिर शायद उनसे ज्यादा ताकतवर है, या फिर शायद ये शरीक जुर्म है। कुछ तो है कि जहां मेयर कराची सिंध हुकूमत और उसकी पुलिस इतनी बेबस और बेख्तियार दिखाई देती है। लेकिन जो भी है, कराची के लोग भी अब इस जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त करने के आदी हो चुके हैं। वो 50-100 रुपए के लिए बहस करने के बजाय खामोशी से देने में ही आफियत समझने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शिकायत करेंगे भी तो किससे करेंगे। यहां तो पूरा का पूरा सिस्टम एक करप्ट और नाकारा हो चुका है। और वो एक जमात थी जो कहा करती थी कि हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास है। उसके पास कराची के 9 टाउन्स है, और इन 9 टाउन्स में कराची के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और बाजार आते हैं। लेकिन मजाल है कि कहीं इन बाजारों में इन भत्ताखोरों को रोकने के लिए इनके कोई कैंप लगे हो। इनकी भी सारी सियासत पीपल्स पार्टी को नीचा दिखाने में ही लगी हुई है। और रह गई इस शहर की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर यानी एमक्यूएम पाकिस्तान, तो वो तो लगता है कि अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुक होने के बाद कराची और इसके मसाइल से भी लाताल्लुक हो चुकी है। और शराफत का ऐसा खुद साख्ता लिबादा ओढ़ा है कि इनकी शराफत को देखकर खुद शराफत भी शर्मिंदा शर्मिंदा सी रहने लगी। न जाने क्यों इस शहर को जानबूझकर माफियाज के रहमो करम पर छोड़ा जा चुका, और इस पर तमाम ही जमातों का कंसेंसस है। जैसे जंग के बाद माले गनीमत लूटा जाता है, ऐसे ही अल्ताफ हुसैन से इस शहर को निजात दिलाने वाले तमाम ही स्टेक होल्डर्स ने इस शहर के वसाइल को माले गनीमत समझकर दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। मेयर साहब को देखो तो कराची पर तवज्जो देने के बजाय सोशल मीडिया के जरिए कराची को खूबसूरत दिखाने की सर तोड़ कोशिशों में लगे हुए। 5-5, 10-10 मिनट की ऐसी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही हैं कि जिसमें मेयर साहब सिर्फ चहलकदमी फरमा रहे हैं, या फिर 2-4 लोगों को दाएं बाएं खड़ा करके इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। न जाने कौन इनके मीडिया एडवाइजर हैं कि जिन्हें पता ही नहीं कि कंपनी की मशहूरी के लिए झूठा ही सही मगर कुछ तो पब्लिक को दिखाना होता है। अगर इनकी सोशल मीडिया टीम को देख लिया जाए तो जो बेचारे कराची के गली कूचों से वाकिफ नहीं है, जो उर्दू तरीके और सलीके से बोल नहीं सकते, वो कराची में मेयर साहब के तरक्कियाती कामों की कवरेज के लिए जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे होते। मेयर साहब, ये 2 नंबरियां लाड़काना दादू या घोटकी में तो चल सकती हैं, लेकिन कराची में नहीं। कराची में कामयाबी के लिए या खुद को कराची वाला साबित करने के लिए प्रैक्टिकल होना पड़ता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है। बातों या दावों से या सोशल मीडिया के जरिए तो तहरीक इंसाफ इस शहर में ज्यादा देर टिक नहीं सकी। आपकी जमात की तो फिर इस शहर के साथ नाइंसाफियों और तासुबात की एक लंबी तारीख है। लिहाजा आपसे इस शहर के लोगों की अपील है कि रमजान का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, बाजारों में रश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस बेलगाम भत्ता माफिया से लड़ना या उलझना यह शहर अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा इनके खिलाफ भरपूर और जेन्युइन कार्रवाई की जाए। बाजारों में जो केएमसी या टीएमसी या पुलिस के कैंप लगे हुए हैं उन्हें फाल किया जाए, और इस माफिया के कारिंदों को गिरफ्तार करके एफआईआर काटी जाए। जब यह सीधा सीधा भत्ता है तो फिर इनके खिलाफ एक्सटॉर्शन की एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की जाती? और मेयर साहब, आपने कुछ अरसे पहले महकमा सिटी वार्डन के जरिए भी इस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया था, जो कि एक अच्छा और एक्शन इकदाम था। अगर आप इस महकमे के लोगों को बाजारों और मार्केटों में सिर्फ इसी भत्ता माफिया के खिलाफ खड़ा कर दें तो शायद उससे लोगों को बहुत हद तक रिलीफ मिल जाए। और दूसरी बात यह कि यह कार्रवाई वक्ती और नुमाइशी नहीं होनी चाहिए। इनके खिलाफ जब तक सख्ती से पेश नहीं आया जाएगा, जब तक इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां नहीं की जाएंगी, यह माफिया रुकने वाली नहीं। तो लिहाजा मेयर साहब, आपको अपने ही शहर में अपने ही रेट को बहाल करने और लोगों के दिलों को जीतने के लिए ऑन ग्राउंड आना होगा। बाजारों में रोजाना की बुनियाद पर सरप्राइज विजिट करके इन भत्ताखोरों के खिलाफ देन एंड देयर कार्रवाई करनी होगी। मैं नहीं समझता कि आप अगर चाहें तो यह माफिया खत्म ना हो सके। इसके लिए आपकी विल और इस शहर की ऑनरशिप जरूरी है, जो कि कराची आइट्स होने और इस शहर का बेटा होने के नाते आप जरूर इसको कर दिखाएंगे।